और जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया और इस दौरान 5 जवान भी घायल हुए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। मौके से कई हथियार बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है और ऐसे में ये कार्रवाई चल रही है। जैश पर सुरक्षा बलों का एक और करारा जवाब दिया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। अभी भी प्रयास जारी है। एनकाउंटर के दौरान 5 जवान हालांकि घायल हुए हैं और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो बडगाम से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जैश पर सुरक्षा बलों का एक और बड़ा प्रहार हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। लगातार गतिविधियां आतंकियों की तरफ से बढ़ती जा रही थी और इस दौरान जो आतंकी पकड़े गए हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिली थी और ऐसे में यह कार्रवाई की जा रही है। मनोज कॉल है हमारे साथ, फोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल पा रही है? और बताया जा रहा है कि कड़ा प्रहार किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल विवेक। आज तड़के इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बडगाम के एक एरिया में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस पूरे इलाकों को घेरे में ले लिया और जैसे कोऑर्डिनेट में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जो आतंकी थे उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसमें आर्मी के जो है सेना के 5 लोग जो है वो घायल हो गए। लेकिन उसके बाद से एक ऑपरेशन किया गया और 2 आतंकी जो है उनको ढेर कर दिया गया है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई और आतंकी वहां मौजूद हो तो उसे मार गिराया जाए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो घायल हुए सेना के जवान है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनकी जो स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। मनोज कौल थे जिन्होंने बताया कि अभी भी तफ्तीश जारी है और ढूंढा जा रहा, ढूंढ कर उन आतंकियों को मार गिराने की जो कोशिश है, सफल कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। सर्च अभियान अभी भी जारी है और जैश मोहम्मद संगठन पर सुरक्षा बलों ने कड़ा प्रहार करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि 5 जवान घायल हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज औरंगाबाद में चुनावी सभा करने वाले हैं। गांधी मैदान में अमित शाह की चुनावी जनसभा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौके पर सदर एसटीओ प्रदीप कुमार, एएसपी अभियान राजेश कुमार और एसडीपीओ अनूप कुमार ने गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। सदर एसटीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि शाह की सभा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और स्पेशल ब्रांच की टीम के अधिकारी सभा स्थल पहुंचकर चप्पे चप्पे की गहनता से जांच कर रहे हैं। और बड़ी खबर आ सकती है कि महागठबंधन आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकता है। दरअसल कुछ सीटों को लेकर अभी पेंच फंसा है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, सुपौल जैसी सीटों को लेकर जुश कायम है और जिस वजह से सीटों का ऐलान नहीं किया जा सका है। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया है कि कांग्रेस ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कर केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेज दिए हैं, जिस पर फैसला आज आ जाएगा। तो सीट बंटवारा फाइनल होने की आज उम्मीद लग रही है और महागठबंधन के जो योद्धा हैं, इन 5 नामों को उन तस्वीरों के साथ देखिए कि समस्तीपुर से कौन है और इसके अलावा मुंगेर से नीलम देवी। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के जो नाम है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा पा रहे हैं और बताया जा रहा है कि महागठबंधन में आज सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हालांकि जब हो जाए तो ये खबर पूरी पक्की तौर पर न्यूज़ 18 आपको बताएगा। फिलहाल जो संभावित प्रत्याशी हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम हम लोग पहले ऐलान कर चुके हैं। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, जिसके अंदर स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने 5 सीटों के ऊपर अपने संभावित प्रत्याशियों की सूची को केंद्रीय चुनाव समिति के आगे प्रस्तुत किया और अपने प्रपोजल को वहां सबमिट किया। केंद्रीय चुनाव समिति जो है उनके ऊपर मंथन करेगी और देर रात तक या कल तक फैसला आने की पूरी उम्मीद है। तो महागठबंधन में ही सिर्फ विरोध नहीं है। कटिहार सीट जेडीयू के खाते में जाने पर बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है। नित्यानंद राय जब उन्हें समझाने पहुंचे तो अशोक के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और नित्यानंद राय को बैरंग लौटना पड़ा। बागी नेता को मनाने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष। घंटों बैठक के बाद भी नहीं बन पाई बात। अशोक समर्थकों ने जमकर किया हंगामा।
गाड़ी छोड़कर पैदल ही निकले नित्यानंद राय। महागठबंधन हो या एनडीए, विरोध के स्वर दोनों तरफ हैं। कुछ ऐसी ही कहानी कटिहार की भी है, जहां बीजेपी विधान पार्षद अशोक अग्रवाल बागी हो गए हैं। दरअसल गठबंधन के तहत कटिहार सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। ऐसे में बीजेपी टिकट के सशक्त दावेदार अशोक अग्रवाल ने निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया। शुक्रवार को नाम वापसी का अंतिम दिन है। ऐसे में अपने बागी नेता को मनाने प्रदेश अध्यक्ष खुद पहुंचे, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद शायद नित्यानंद राय को भी नहीं थी। घंटों बैठक के बाद निकले नित्यानंद राय को विरोध की वजह से गाड़ी छोड़कर पैदल ही निकलना पड़ा। वहीं इस संबंध में पूछने पर अध्यक्ष जी जवाब भी नहीं दे पाए। अरे हम सब लोग भारत माता की एक साथ मिलकर जय बोलते हैं, बोलते रहेंगे। चलिए कमजोर हो रहा है। अरे सब मिलकर हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं ना, सब बात बन गई, नाम वापसी होगी। कटिहार से टिकट कटने के बाद अशोक अग्रवाल ने 19 मार्च को ही बागी तेवर अपना लिया था। गुरुवार को समझाने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष से घंटों बातचीत के बाद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। हाँ, मीटिंग में क्या कुछ हुआ इस पर बोलने से बचते जरूर दिखे। ये आपसी बात होती है, ये सार्वजनिक करने की बात नहीं होती। नाम वापसी को लेकर भी कोई चर्चा हुई क्या? अमित शाह जी से भी कुछ बात हुई, टेलीफोनिक बात हुई है? ये आपस की बात है, इसमें बात हुई ना, आपसे फोन पे बात हुई थी, अमित शाह जी फोन किए थे। अभी आपस की बात है, अभी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप पे दबाव है नाम वापस लेने के लिए? हाँ या नहीं? हाँ या ना? अशोक पहली बार 2009 में विधान पार्षद चुने गए, तब बीजेपी ने उनका समर्थन किया था। 2015 विधान पार्षद चुनाव में भी बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन निर्दलीय चुनाव जीत गए। हालांकि पार्टी नहीं छोड़ी। एक बार फिर से बीजेपी से निराश अग्रवाल चुनाव में दो हाथ करने को तैयार हैं। अब देखना होगा इसका असर क्या होता है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। तो पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के लिए लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बगावती तेवर अपना लिए। दबाव बढ़ाने के लिए छात्र राजवेड़ी के संरक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल तेज प्रताप शिवहर और जहानाबाद सीट से अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिलाना चाह रहे हैं और सारा विवाद इसी को लेकर है। महागठबंधन का नया संकट। अब तेज ने दिखाया अपना प्रताप। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ गया। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल पर पहले से ही सियासत हलकान थी। अब लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने भी शिवहर और जहानाबाद की सीट पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स के लिए मांग कर सियासी जंग के मैदान का तापमान और बढ़ा दिया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि लालू परिवार की दहलीज पर विद्रोह खड़ा है, या फिर टिकट का टेंशन और टकराव बढ़ाएगा? लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने शिवहर और जहानाबाद से अपने पसंदीदा कैंडिडेट उतारने की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान भी कर दिया, जिसमें शिवहर से अंगेश सिंह और जहानाबाद से प्रकाश यादव का नाम वो आगे बढ़ाने वाले थे। लेकिन जैसे ही न्यूज़ 18 पर खबर चली, सियासी हलकों में खलबली मच गई। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद लालू यादव ने मामले में हस्तक्षेप किया। लालू और परिवार के दबाव के बाद तेज प्रताप के रुख नरम पड़े और आनन फानन में तेज प्रताप को प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ गया। जाहिर तौर पर तेज प्रताप के तूफानी स्टैंड से आरजेडी सकते में है और वो इसे महज तेज प्रताप की राय करार दे रही है। राय देने का हक तो सबको है ना, राय दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने बोला आज नहीं, आप क्यों, वो जो राय दे रहे हैं तो फिर आप उसको प्रधान महासचिव है पार्टी के। हाँ, तो राय दे रहे हैं पार्टी को। दरअसल ये राय नहीं बल्कि रार है, जो फिलहाल तो थम गया है, लेकिन इस शांति में भी शोर की आहट को इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की जुबान तल्ख होती जा रही है। भागलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महागठबंधन के लिए अपमानजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। आप देख लीजिए, हमारा प्रचार शुरू हो गया। अभी लोग उम्मीदवार भी नहीं ठीक कर पाए ठीक ढंग से। इनको बेहोश कर देंगे। एनेस्थेसिया, डॉक्टर साहब बैठे हुए, ये जनता एनेस्थेसिया लेकर के खड़ी है। ये जाएंगे, ये कुकुरमुत्ता के जाल के तरह जो फैला हुआ है ये यूपीए, इनको एनेस्थेसिया दे करके सुला देना।
तो भागलपुर में बीजेपी की तैयारी, पिच का जेडीयू फायदा उठाने की तैयारी में है, लेकिन खेमेबाजी और भीतरघात जेडीयू प्रत्याशी को परेशान कर सकता है। देखिए भागलपुर से राहुल ठाकुर की ये रिपोर्ट। बीजेपी की बैठक की तपिश आप महसूस कर सकते हैं। भागलपुर में गुरुवार को हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हंगामेदार रही। कई लोगों ने मीटिंग का बहिष्कार किया। कार्यकर्ता भागलपुर सीट जेडीयू को दिए जाने से नाराज थे। जाहिर है कि भागलपुर सीट जनसंघ काल से ही आरएसएस और भाजपा का गढ़ रहा है। 1974 के छात्र आंदोलन के बाद से भाजपा ने भागलपुर में अपनी मजबूत पैठ बनाई, लेकिन इस बार ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई। जेडीयू बीजेपी की सियासी जमीन पर फसल काटने के लिए तैयार है। जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकास के कामों के आधार पर अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने विकास किया है और इससे भी ज्यादा विकास करने का अगला मेरा लक्ष्य है 2019 के बाद, और इसीलिए मैं जनता के बीच जा रहा हूं कि पुनः आप माननीय प्रधानमंत्री को गद्दी पर बैठावें, मोदी जी को, और फिर देश का विकास इससे दुगुना ले। 2004 में सुशील मोदी, 2006 के उपचुनाव में शाहनवाज हुसैन और फिर 2009 के चुनाव में शाहनवाज हुसैन ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2014 की मोदी लहर के बावजूद शाहनवाज हुसैन आरजेडी के शैलेश कुमार से पराजित हो गए। हालांकि हार के बावजूद शाहनवाज हुसैन लगातार भागलपुर में सक्रिय रहे, लेकिन ये सीट इस बार जेडीयू के खाते में चली गई। ऐसे में जेडीयू के प्रत्याशी से कोई भीतरघात हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। समझौता में चला गया। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज मर्माहित है, मायूस है। ये बात सही है, सच को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। चूंकि हमारा तैयार था, बूथ लेवल से नीचे पन्ना प्रमुख तक हमने तैयारी कर ली थी। तो ये निश्चित है कि भाजपा में भीतरघात करने वाले की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, और वो कभी कभी नोटा के माध्यम से। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू प्रत्याशी को बीजेपी संगठन का कितना सहयोग मिल पाता है। हालांकि हर एनडीए प्रत्याशी की जीत को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। कैमरामैन राजीव के साथ राहुल कुमार ठाकुर, न्यूज़ 18 भागलपुर। आज के वक्त में सोशल मीडिया न सिर्फ चुनाव का रुख मोड़ने का काम कर रहा, बल्कि हार जीत तय करने में भी अहम भूमिका निभा रहा। और ये वजह है कि इस लोकसभा चुनाव में सियासी पार्टियों ने सोशल मीडिया पर अपना ध्यान फोकस कर रखा है। ये तस्वीर है बीजेपी के सोशल मीडिया सेल की। पिछले कई महीनों से सैकड़ों एक्सपर्ट 24 घंटे बीजेपी के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार अभियान की बागडोर संभाले हुए हैं। यहाँ से हर पार्टी और हर नेता की एक्टिविटी और बयानों को मॉनिटर किया जाता है। यहाँ से ऑडियंस को सरकार की हर उपलब्धि की जानकारी दी जाती है। साथ ही विपक्ष की हर एक्टिविटी और बयानों का करारा जवाब भी दिया जाता है। विपक्षी पार्टियों को देखें तो उनका नेगेटिव तरीके से यूज कर रहे हैं, नकारात्मकता फैला रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया उसमें उनको कुछ न कुछ गलत दिख जाता है, लेकिन हमें उस पचड़े में फंसना नहीं है। केंद्र सरकार ने ढेरों काम किए हैं, हम उनको। तैयारी जेडीयू की भी जोरदार है। दिन रात यहाँ भी एक्सपर्ट अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। जेडीयू ने तो पटना के अलावा बिहार के अलग अलग जगहों पर अपने प्रभारी बनाए हुए हैं और वहाँ से भी काम चल रहा है। जेडीयू के मुताबिक 700 से अधिक लोग जेडीयू के लिए सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर 700 लोगों की टीम है जो 24/7 पार्टी के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ अभी तक महागठबंधन में सोशल मीडिया को लेकर कुछ खास गतिविधियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन हाँ, आने वाले समय में सोशल मीडिया पर महागठबंधन की भी धमक सुनाई पड़ेगी, इतना तय है। हम लोग बातचीत हो रही है, कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको लॉन्च नहीं किया है। लॉन्च फर्स्ट वीक में। जाहिर है कि सोशल मीडिया चुनाव में जीत हार तक तय करता है, इसलिए एनडीए ने इसमें पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में एनडीए की ये तैयारी महागठबंधन पर भारी न पड़ जाए। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अररिया में भीषण अगलगी में करीब 12 घर जलकर राख हो गए और इस अगलगी में करीब 15 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। और ये अगलगी जो कि हाट प्रखंड के बगडगहरा गांव में हुई है, जिसमें एक ट्रक, 3 मोटरसाइकिल, थ्रेशर मशीन और इनके साथ कई मवेशी भी जल गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 लाख रुपए नकद भी खाक हो गए। पीड़ितों का कहना है कि ये आग दुश्मनी की वजह से लगाई गई है। दमकल की गाड़ी देर से पहुंची और लोगों ने अपना गुस्सा उतारा।
औरंगाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक को जूतों से पीटा जा रहा है और इस दौरान मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। युवक को 50 जूते मारने और 1 लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूले जाने की आवाज भी सुनाई दे रही है। जहां से पता चला कि वीडियो देवकुंड थाने स्थित बनतारा गांव का है। दरअसल युवक को गांव वालों ने किसी लड़की के साथ देख लिया था और उसके बाद पंचायत के मुखिया अख्तियार खान ने यह तुगलकी फरमान सुना दिया। एसपी ने दाऊदनगर थाने को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। चलो 10 जूता कौन मारेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है हो गया जान है। और मुजफ्फरपुर में अज्ञात बाइक सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग की, इसमें 3 लोगों को गोली लग गई और इनमें एक किशोर भी शामिल है। घटना कटरा थाना के कटरा गांव की है। शाम को कटरा के अंबेडकर चौक के पास लोग बैठे थे, तभी बाइक पर सवार 2 अपराधी आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। तीनों घायलों को स्थानीय लोगों ने कटरा PSC पहुंचाया, जहां से उन्हें SKMCH रेफर किया गया है। SSP मनोज कुमार ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। जैसा कि आप जानते हैं, DTH या फिर केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। हम आपको याद दिला रहे हैं कि न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने आप देख पाएंगे। और आज अपने DTH या फिर केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए। ऑनलाइन सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर।